अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 10 मरला घर की डबल स्टोरी जो ग्रे स्ट्रक्चर आप बनाते हैं उसके ऊपर कितना खर्चा आता है। और आज की वीडियो का टाइटल भी यही है कि आपका मौजूदा मटेरियल के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं। और बहुत से हज़रात ने कहा था कि आप वीडियो 10 मरला घर के ऊपर बनाइएगा, तो जितने ज़्यादा कमेंट्स मुझे आए थे तो उसकी बेसिस के ऊपर इससे पहले मैंने कल 14 नवंबर को मैंने 8 मरला की वीडियो अपलोड की है। आज मैं आपके साथ लेटेस्ट मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रिगार्डिंग आपके लिए न्यू वीडियो आपके साथ प्लान करके पूरा एस्टीमेट आप करके घर का ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपको किन किन मटेरियल के साथ कौन कौन सी प्राइजेज़ है और कौन सी प्राइजेज़ सस्ती हुई है। और आप अपना घर बनाते हैं तो आपके पास इतना बजट है कि आप अपना घर का जो 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की मज़ीद वीडियो आपके नोटिफिकेशन के ऊपर शो सके। जो बेसिक यही होता है कि आपका जो 15 नवंबर को मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ और 10 मरला घर पर डबल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा आता है। और इसके अंदर से आपका अमूमन यही होता है कि बहुत से हज़रात यूट्यूब के ऊपर बहुत सी इंफॉर्मेशन देते हैं पर उनके अंदर 50% ठीक होता है, 50% वो ये होता है कि या कास्ट को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं या कास्ट को बहुत कम बता देते हैं। एस्टीमेट बनाने का यही पर्पज़ होता है कि अगर आप घर को किसी भी वीडियो से या आपको मेरे चैनल की वीडियो से आप लाहौर के अंदर घर बनाते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर बैरिया टाउन या डीएचए के अंदर, तो ये जो अपना एस्टीमेट है ये आपके घर के अंदर तकरीबन 95% आपका काम के अंदर एक्यूरेट होगा कि आपका बजट इतना तक की लगेगा। अगर आप ये विद मटेरियल अगर मटेरियल खुद बाय करते हैं और लेबर रेट के ऊपर काम करवाते हैं तो इससे भी अगर आपकी थोड़ी प्लानिंग हो जाए, मैनेजमेंट हो जाए तो इससे भी आप थोड़ी सी कास्ट को सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली आम रूटीन के अंदर आपको ये पता है कि हमारा टोटल 10 मरला घर के अंदर 76 लाख रुपया इसके ऊपर कास्ट आ रही है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके अंदर तमाम के तमाम मटेरियल उसकी मकदारें भी हैं और उसका पूरे का पूरा ग्रे स्ट्रक्चर आपका गेट लग के तैयार हो जाता है। अब टोटली जो कवर्ड एरिया वो 3300 है और 76 लाख रुपया आपकी टोटल कास्ट आएगी। अगर उसको पर स्क्वायर फिट हमारे पास रेट आएगा वो तकरीबन अगर 3300 को तकसीम करते हैं 7600 पे तो आपका 2300 रुपया पर स्क्वायर फिट कास्ट आ रही है 15 अक्टूबर 2023 के अंदर। तो आपको यही मार्केट के अंदर रेट 250 से लेके 3000 तक मिल रहा होता है। आप ये समझे कि अगर आपको 800 या 500 रुपया पर स्क्वायर फिट ज़्यादा लग रहा है तो आपका ये ख्याल होगा कि वो बंदा आपसे 15 लाख रुपया इजाफी ले रहा होगा। अगर आपका 76 लाख कास्ट आ रही होगी तो अमूमन तौर पे आपसे वो 90 लाख या 95 लाख या 1 करोड़ के अंदर आपको डिमांड कर रहा होगा कि घर का ग्रे स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर इतना खर्चा आता है। तो बेसिक आपके साथ तमाम जो टॉपिक है इसकी मटेरियल कितना लगेगा, मकदार क्या है, रेट क्या है और उसके ऊपर आने वाला खर्चा है डिटेल के साथ आपको डिस्कस करता हूँ। आपको फुल वीडियो बनाने का यही पर्पज़ होता है। अगर आप घर बनाना खुद से लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपको तमाम के तमाम जो स्टेप्स होते हैं घर बनाने के वो आपको पता चल सके और कौन सी स्टेज के ऊपर कितना मटेरियल लगेगा और स्टेजेस के अंदर भी आप अपने घर को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें और आए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो आपका मटेरियल के अंदर सबसे पहले आपने एक्सिक्यूशन स्टार्ट करवानी होती है। जो खुदाई होती है ये आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर रिकमेंड करता है कि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के ऊपर कितनी इसकी लोड है। आपका 2 स्टोरी घर बना रहे हैं या 3 स्टोरी घर बना रहे हैं, जो लाहौर के अंदर आप घर बनाते हैं डीएचए बैरिया टाउन में ये फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं होती। बहुत से हज़रात ने कहा था कि जो आप फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग घर के अंदर आपके कॉलम नहीं है, आपके घर के अंदर लाहौर के अंदर बहुत ही कम फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनती है क्योंकि लाहौर की जो सॉइल होती है ये बहुत मजबूत होती है। ये एग्रीकल्चर लैंड है। जो हिल एरिया है जो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी वाली साइड पे आम रूटीन के अंदर वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे जो सॉइल की क्लासिफिकेशन होती इतनी मजबूत नहीं होती। उसको फिर डिगिंग करने के लिए हमें पाइलिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है साइडों पे।
तो क्योंकि रिटेनिंग वाल आपको ऐड करनी पड़ती है कि आपकी ज़मीन कोलैप्स ना हो, साथ वाला घर कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि वो नरम सॉइल होती है, उसके ऊपर मिट्टी तो नहीं होगी, वो समझें कि रेत के ज़रे होंगे जिसके चट्टानों के ऊपर बनी होती है। वो ऊपर लूज चट्टाने होती है, नीचे हार्ड चट्टाने होती है। हार्ड चट्टाने तक करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी बाउंड्री वाल के चारों साइडों पे हम पाइलिंग करते हैं। पाइलिंग क्या होता है, एक बोर होता है, वो आप 6 इंची डाई का भी कर सकते हैं, 1 फीट डाई का भी कर सकते हैं, उसके अंदर स्टील के रॉड। ये कास्ट अगर पाइलिंग करके अंदर करते हैं तो कास्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो इसी के रिगार्डिंग आपका फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनेगी। अगर आपका ये कंस्ट्रक्शन कास्ट आपकी 76 लाख आएगी, तो अगर फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनेगी तो उसके रिगार्डिंग आपकी एक फ्रेम स्ट्रक्चर के बिल्डिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको मौजना करूंगा कि जो लाहौर के अंदर घर बन रहे हैं वो 76 लाख है। जो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर आप घर बनाते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के, तो उसके ऊपर कितना खर्चा आता है, उसकी एस्टीमेट आपको प्रॉपर बताऊंगा कि पाइलिंग के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, और उसके फ्रेम जो कॉलम आप अटेंड करेंगे उसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, और उसके सरिये स्लैब, क्योंकि उसके अंदर भी हम 7 फीट के ऊपर भी एक बीम देते हैं। थोड़ी सी जो फ़र्क आता है वो आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो जो ये वीडियो है 10 मरला की, ये लाहौर बेस्ड वीडियो है। तो जो जितने भी फ्रेम स्ट्रक्चर के बिल्डिंग के बगैर है, और बहुत से इस्लामाबाद के ऐसे इलाके जहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं है, तो ये मुआवजा उसके साथ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी खुदाई है, जो खुदाई है वो 3 फीट गहराई के अंदर है। 3 फीट आप गहरी करेंगे, 2.5 फीट उसकी चौड़ाई होगी। ये 3x3 भी कर सकते हैं, और 2.5 फीट तो आपने स्टैंडर्ड है कि इसके आपके जो पहला स्टेप फाउंडेशन के अंदर आप लगाएंगे 2 फीट 3 इंच का, 27 इंच के 2 स्टेप आप लगाएंगे, फिर उसके बाद 22 इंच के लगाएंगे। उसके लिए हमारे पास जगह प्लेटफॉर्म हो कि 3-3 इंची साइडों पे आपकी पीसीसी की कंक्रीट भी हो जाए। तो तकरीबन आपका खुदाई के ऊपर 30,000 रुपया खर्चा लेगा खुदाई करने वाला। वो आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक और सेप्टर टैंक भी इसके अंदर इंक्लूड कर देगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा टर्माइट स्प्रे, ये भी पर जॉब है। इसके अंदर भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि मुख्तलिफ़ किस्म की आजकल टर्माइट कंपनियों की स्प्रे आजकल मार्केट के अंदर है, तो आपने जो अच्छी कंपनी है उससे टर्माइट स्प्रे कराना है। टर्माइट स्प्रे से क्या होगा कि आपके घर के जो दीवारों के ऊपर आपके मिट्टी की एक लेयर नज़र आ जाती है, दीमक उसको कहते हैं, दरवाजे आपके ख़राब हो जाते हैं। ये आप छोटा सा अमल नहीं करते हैं घर बनाते हुए। बेसिक मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आप अगर लाखों रुपये अपने घर के ऊपर लगा रहे हैं, अगर आपसे 10 से 20 हज़ार रुपया आप फाउंडेशन के अंदर लगा लेंगे और फर्शों से पहले टर्माइट स्प्रे करवा लेंगे या कंडीवुड के पाइप हम इंस्टॉल करवा लेंगे, जिसके बाद आप 5 साल बाद उसके अंदर केमिकल डाल के आपने दीवारों के साथ साथ उसकी स्प्रे वगैरह होती जाती है। तो ये अमल करने से आपकी जो साइडों से आपकी जो मिट्टी वगैरह की लेयर होती है वो अगर उठती है, तो जिसकी वजह से आपकी दीवारें ख़राब नहीं होती, आपके दरवाजे ख़राब नहीं होते, और कोई भी चीज़ जो लकड़ी की हो या दीवारें हों, अगर आप टर्माइट स्प्रे 20,000 रुपये 10,000 रुपये आपका फाउंडेशन के ऊपर खर्चा आएगा, 10,000 रुपये के आपका केमिकल स्प्रे आपकी 4 बोतल आपकी वो जो ट्राई होगी फर्शों से पहले, जब आपने रोड़ी डालनी है मिट्टी के ऊपर आपने इसकी स्प्रे करनी है, तो इसके ऊपर आपका 20,000 रुपये खर्चा आएगा। ये लाजमी आपने कराना है। इसका जो फार्मूला होता है फिप्रोनिल 2.3 इसका रिएक्शन होता है। तो ये आम रूटीन के अंदर उनके पास सर्टिफिकेशन भी होती है, किसी भी से भी आपने करवानी है तो वो फिर आपको 10 साल या 15 साल का गारंटी सर्टिफिकेट भी देते हैं। ये आपने लगाना है अगर आप दोनों उनसे टर्माइट स्प्रे करवाते हैं। जो लोकली टर्माइट स्प्रे करते हैं उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता, कोई एथराइज नहीं होती, वो आपको वैसे ही आपने ये भी खास ख्याल है टर्माइट स्प्रे दोनों करवा ली तो आपने उससे सर्टिफिकेट लेना है। वो भी मैंने आपके साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी वीडियो लगाई हुई है। तो नेक्स्ट जो आ जाएगा रोड़ी बज्जर। आम रूटीन के अंदर पहले वक्तों में हम क्या होता था, रोड़ी इंटों की आती थी, खिंगर इंटें होती थी, वो सस्ती भी पड़ती थी, जिसकी वजह से हम रोड़ी इस्तेमाल करते थे। आज के दौर में आम रूटीन के अंदर भट्टे से भी अगर आप रोड़ी लेते हैं तो उसके अंदर 2 मिनटें या 100 मिनटें पिल्ली इंटें आपकी होती है जो पानी को ऑब्जर्व करती है। जो चीज़ पानी को ऑब्जर्व करती है वो हम कंस्ट्रक्शन जो हाउस कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके अंदर उसको अच्छा नहीं समझते। तो इसके लिए ये होता है कि अगर आपने रोड़ी की बजाय बज्जर इस्तेमाल कर लें तो बज्जर ये होता है कि जो रोड के अंदर आप डालते हैं तो रोड से ये होता है कि उसके ऊपर हैवी ट्रैफिक भी जाती है, एक बाउंड भी बन जाता है। और रोड अपना बज्जर डालने से आपकी जो कंपैक्टेड भी अच्छी हो जाती है, उसके ऊपर जो आप पीसीसी वगैरह डालते हैं उसकी भी लेयर अच्छी से कवर हो जाती है और आपकी सेविंग हो जाती है। तो आपका जो रोड़ी है बज्जर है वो आपका 1200 क्यूबिक फिट इस्तेमाल होगा, 90 रुपये रेट है। सरगोदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दीना का। दीने का ये होगा वो बेबल्स टाइप होता है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करता, वो आपस में फ्रिक्शन नहीं बनाता। जो सब बेस का
का मटेरियल है जो रोड के अंदर होता है 1.5 इंची, तो वो आपने इस्तेमाल करना है। तो तकरीबन आपका 1,08,000 रुपये का आपका बजर के ऊपर आएगा। ये आपका फाउंडेशन में इस्तेमाल हो जाएगा, आपके फर्शों के अंदर तमाम के तमाम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, गली गराज के अंदर सारे के अंदर आपका ये बजर इस्तेमाल हो जाएगा। अगर रोड़ी आपकी 1 लाख रुपए की पड़ेगी, अगर आपको 10 से 15 हज़ार महंगा मिल रहा है तो ये समझे कि आपकी लाइफ टाइम गारंटी है, ये बॉन्ड बना लेगा और आम रूटीन के अंदर ये सूटेबल भी है। और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो आपकी फाउंडेशन की मजबूती जो जितना भी लोड है ये बजर इजीली अटेंड कर लेती है। नेक्स्ट जो आएगा आपका अव्वल क्लास ईंट। अव्वल क्लास ईंट के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं लिखता अव्वल क्लास ईंट तो इसका साइज स्टैंडर्डाइज होना चाहिए कि जिसके साथ हम उसको ईंट आप देखें आपके हाथ के अंदर हो, आपको उसका वज़न का भी पता हो कि ये ईंट इतनी वज़नी है। ये अच्छी जो ईंट होती है उसकी जो वज़न होता है वो आम रूटीन के अंदर 3 से 3.5 किलो का होता है। अब उसका जो साइज़ होता है वो 9 इंची लेंथ के अंदर होता है, 4.5 इंची चौड़ाई के अंदर होता है और मोटाई के अंदर 3 इंच पूरा होता है। अगर वो 2 सूत्र या आधी इंची छोटी है तो समझे आपके साथ वो ईंट वाला फ्रॉड कर रहा है। तो आपने ये करना है और उसके बाद आपने 2 ईंटों को पकड़ना है और आपस में टकराना है तो उसके अंदर से सुरीली सी आवाज़ है, वो समझे फर्स्ट क्लास है। अगर आपस में टकराने से ज़ोर से तो उसकी एजिंग ना टूटे वो भी समझे कि अच्छी ईंट है। उसकी सरफेसेस के ऊपर आपने देखना है कि उसके ऊपर लेयरिंग जो होगी वो ज़्यादा ना हो। आम रूटीन के अंदर जिसकी सरफेस ज़्यादा डैमेजेबल हो तो वो समझे कि पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगी। अगर पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगी तो समझे रूटीन के अंदर आपने बाज़ औक़ात घर के अंदर ईंटें लगा लेते हैं, अगर उसके अंदर से भी अगर आपकी 5,000 ईंट ही जो ईंट ख़राब होगी, जब आप पानी लगाते हैं तब भी उसने ऑब्जर्व करना है, प्लस्तर करना है तब भी उसने ऑब्जर्व करना है। तो उस ऑब्जर्वेशन ने पानी ने बाहर भी निकलना, खुश्क होने के लिए उसे टाइम फ्रेम लगेगा। आम रूटीन के अंदर अगर आप ईंट को पानी के अंदर भिगो देते हैं 24 घंटे के अंदर तो वो ईंट अगर अपने वेट से 20% पानी को ऑब्जर्व करें तो समझे ओके है। अगर वो अपने वेट से डबल गुना पानी को ऑब्जर्व कर लें समझे कि वो ईंट नाकस है, उसके मसाम ज़्यादा है। वो मसाम की वजह से जब आप पेंट वगैरह कर लेते हैं, जब आप घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, साइडों पे बारिश पड़ती है तो साइडों से बारिश की वजह से ईंट वो पानी ऑब्जर्व कर लेती है और आपकी वो ईंट के अंदर की तरफ नमोदार हो जाती है। आप कहते हैं तो ये तो सीपेज आ गई, वहाँ तो कोई पाइपलाइन भी नहीं जा रही थी, वहाँ पे तो कोई ड्रेन भी नहीं जा रही, तो ये पानी कहाँ से आया? ये पानी आपका तब नमोदार होता है जब आपकी नाकस ईंट इस्तेमाल हो जाए। तो ये ख़ास ख्याल रखना है। आपकी ईंट के अंदर मैंने आपको क्वांटिटी भी बता दी है, क्वालिटी भी बता दी है, साइड के ऊपर किस तरीके के साथ चेक करना है। तो 90,000 ईंट आपकी इस्तेमाल होगी और 17 रुपये रेट है नवंबर के महीने में। तो आपको ये ईंट जो पड़ेगी 90,000, ये आपकी पड़ेगी 15,30,000 रुपये की। अब 10 मरला घर के अंदर ये आपकी 85,000 भी लग सकती है, 90,000 भी लग सकती है, डिपेंड 1 लाख भी लग सकती है। ये लगेगी तब अगर आपकी फाउंडेशन डीप है। ये जो मेरी घर का एस्टीमेट बना रहा हूँ ये फ़रखुल्ला बाबर साहब है, यूट्यूब के ऊपर मुझे काफ़ी मैसेजेस किए हैं। ये बैरियट उनका प्लॉट है तो उनके लिए ख़ास उनका जो रोड लेवल्स उन्होंने मुझे मैप और अपना प्लॉट की हाइट बताई थी वो रोड से 1.5 से 2 फीट है और 3 फीट हम नीचे जाएंगे और 2 फीट ऊपर आएंगे। 7 फीट लेवल के मुताबिक उनकी घर की 90,000 ईंट लगेगी। अगर उनका प्लॉट रोड लेवल से 4 से 5 फीट गहरा है वो समझे कि उनके घर की ईंट 95,000 1 लाख लग जाएगी। तो ये डिपेंड होता है, ये थोड़ी सी वेरिएशन होती है। फाउंडेशन में ज़्यादा ईंटें लगती है, उसके बाद ऊपर टू द पॉइंट एस्टिमेटेड के बराबर लगती है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका रेत। जो रेत है 5,000 आपकी क्यूबिक फिट आपकी रावी इस्तेमाल होगी, 1,000 क्यूबिक फिट आपकी चनाब होगी। इसका जो एवरेज के अंदर मैं रेट लेता हूँ वो 45 रुपये है और तकरीबन 2,70,000 रुपये की आपकी रेत के ऊपर 10 मरला घर के अंदर खर्चा आएगा। अब इसके अंदर भी आपको ये पता होना चाहिए कि 2 लाख की आपकी रावी इस्तेमाल होगी जो फाउंडेशन में आपके ब्रिक वर्क के अंदर, आपका फ्लोरिंग के अंदर, आपका लेंटर के अंदर तमाम की तमाम वो इस्तेमाल हो जाएगी और 1,70,000 का आपका डंपर आएगा चनाब का। वो 1000 से 1100 क्यूबिक फिट का होता है। वो तमाम घर का अंदर का प्लस्तर और बाहर के प्लस्तर के लिए वो सूटेबल है और उसकी चनाब की रेत भी एक साफ़ होती है और मोटी होती है और प्लस्तर के अंदर रिलायबल होती है। और आम तरीन के मुताबिक अगर आपका किसी भी जगह को अगर आपने प्लस्तर करना है तो प्लस्तर ऐसे ही होता है जिस तरीके के साथ आप कपड़े पहनते हैं वो आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए, लॉन्ग लाइफ चलने चाहिए। इसी वजह से आपका जो पेंट का आप काम करते हैं वो भी इसके साथ बॉन्ड बनाए। अगर बारीक रेत होगी उसके अंदर डस्ट होगी तो उसकी प्लस्तर की लाइफ वो कम होती जाती है। तो बेसिक आपका यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपने अंदर की तरफ प्लस्तर लगाना है तो 1-4, अगर बाहर की तरफ लगाना है तो 1-3 के साथ लगाना है। उसके अंदर से आपने सिक्का या अल्ट्रा के
वाटरप्रूफिंग केमिकल मिलते हैं, उसके पैकेटेज वो आप लगा सकते हैं प्लास्टर के अंदर। अगर आप एक बैग सीमेंट का डाल रहे हैं तो एक पैकेट डालिएगा, वो 300 से 400 का मिलेगा। उससे ये होता है कि साइडों से आपकी वाटरप्रूफिंग हो जाती है, जो सीपेज होती है बारिश का पानी की वो अंदर नहीं आती। ये टैंकियों के अंदर भी आप इस्तेमाल सकते हैं, छतों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका वाटरप्रूफिंग लिक्विड भी मिलता है, ये DPC के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, इससे ये है कि घर की लाइफ और बढ़ जाती है। और रेत के ऊपर आपका 2,70,000 रुपया खर्चा आएगा। आपको रावी भी बता दी है, आपको चनाब की भी क्वांटिटी बता दी है। नेक्स्ट जो आएगा आपका बजरी, जो प्लांट सरगोदा की होगी। अगर आपके पास बजट एक्स्ट्रा है और आप क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप मार्गला बजरी ऐड करते हैं। पर मार्गला हम घरेलू घरों के अंदर, छतों के अंदर डालते हैं आम रूटीन के अंदर, अगर कोई क्लाइंट कहे। अदरवाइज सरगोदा की क्वालिटी भी अच्छी है और उसकी ये है कि अगर आपने छत के अंदर डालनी है तो आधी डोन, और अगर आपने फ्लोरिंग के अंदर डालनी है तो 370 आपने मंगवानी है। तो इसके अंदर से आपकी 250 क्यूबिक फीट आपकी बजरी इस्तेमाल होगी। 125 रुपये मौजूदा रेट है नवंबर के महीने में, और 3,50,000 रुपये का आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। जब भी आपने बजरी लेनी है, अगर आपके पास जगह है तो आपने बजरी को 3 आपने डंपर एक जगह पे अनलोड करवा लें। जितना मटेरियल आप क्विकली बुक करवाएंगे उतना फ़ायदा होगा। जिस तरीके के साथ पाकिस्तान के अंदर रोज़ ब रोज़ कीमतें बढ़ती है, कम होती है, जिस तरीके के साथ डॉलर 330 से 280 पे आया है, अब 50 रुपये सस्ता हुआ है। इसी तरह 50 से 60 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है। पर मार्केट के अंदर बस सरिया 250 से अब फिर 275 पे चला गया है, 290 से वापस आया था। सीमेंट के बैग उधर ही है, रेत की जो कीमत उधर ही है, जो बजरी की कीमत उधर ही है। ईंट फिर 1,000 रुपया, यानी कि जो ईंट आपको 1516 रुपये की मिल रही थी वो अब 17 से 18 रुपये की मिल रही है नवंबर के महीने। ये 3 महीने कंस्ट्रक्शन लाइफ के अंदर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर आपने थोड़ी सी सेविंग करवानी है, आपका बजट जनवरी और फरवरी के अंदर है, तो यही ईंट आपको 12 से 13,000 के अंदर आ जाएगी। तो आपकी जो बजरी के ऊपर आपका 3,50,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा सीमेंट मैपल लीफ का ग्रेड 53 होता है, और इसकी ये है कि आजकल इसकी जो पैकिंग है अपना प्लास्टिक बैग के अंदर आ रही है, कागज़ के उसकी ये है कि उसकी डबल पैकिंग, उसके अंदर मिलावट नहीं होती और डायरेक्ट फैक्ट्री से आ रहा है और थोड़ी सी की लाइफ बढ़ जाती है। और आम रूटीन के अंदर जो सीमेंट है मैपल लीफ, वो आपके 950 बैग इस्तेमाल होंगे, 1220 रुपये रेट है। 11,60,000 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा पूरे घर के ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर। और नेक्स्ट जो आ जाएगा प्लॉट बराई गस्सू आम रूटीन के अंदर ना ही ये मिट्टी होती है ना ही रेत होती है। इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है या इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर 70% सैंड होती है, 30% मिट्टी की ब्रिक लेयर होती है, वो आपस में बॉन्ड बनाती है। आपने फाउंडेशन के अंदर ना ही मिट्टी डालनी है ना ही रेत डालनी है। आपने जब फाउंडेशन की भराई करनी है, प्लॉट की भराई, तो इसके अंदर गस्सू की ट्राली आपने इस्तेमाल करनी है। तो जिसके साथ वो आम रूटीन के अंदर अगर आपकी मिट्टी की ट्राली 7,000 की मिलेगी तो रेत की ट्राली आपको 9 से 10,000 की मिलेगी छोटी। अगर गस्सू मिलेगा वो 13,000 का। समझे वो महंगा होता है, इस वजह से वो आपको रिकमेंडेड नहीं करते। वो आपको मिट्टी उसी रेट 13 से 14,000 की वजह से आपको मिट्टी उतार देते हैं। ये थोड़ी सी आपने वर्किंग करनी है। तो प्लाट बराई गस्सू के अंदर ये है कि इसको जितना मर्जी पानी लगे ये कंपैक्ट होता है। अब मिट्टी के लेयर के अंदर मिट्टी ये होती है ऊपर से कंपैक्ट हो जाती है, नीचे से स्लश बन जाती है, क्योंकि इसके ये होता है जिस तरीके के साथ आपने कभी देखा होगा रोड के ऊपर एक पाइपलाइन लीकेज होगी जिसकी वजह से वहाँ पे शगाफ पड़ गया 60 फीट चौड़ा। अब पानी के अंदर वो मिट्टी खुरती रहती है, बॉन्ड नहीं बनाती है। जो रेत होती है वक्ती तौर पे हुजम बनाएगी, जब खुश्क होगी वो ड्राई होगी, कहीं से सुराख भी हुआ पानी रेत किन्ना बाहर निकलना शुरू, वो भी नुकसानदेह है। तो बेसिक आपने गस्सू की भराई करनी है तो उसके ऊपर आपका 10 मरला घर के अंदर साइड के रिकॉर्डिंग आपका 1 लाख से 1,20,000 रुपया गस्सू की फिलिंग के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा DPC जियो मेम्ब्रेन शीट। अब DPC का मतलब डैम्प प्रूफ कोर्स होता है। अगर आपने DPC भी डालनी है, ये 1.5 इंच की बजाय 3 इंच की आपने डालनी है। कॉम्पिंग कंक्रीट, इसके अंदर 2 से 3 रॉड भी इस सरिये के रख सकते हैं। तो आप प्लिंथ बीम के अंदर भी आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी फिनिशिंग आप अच्छे से करके इसके ऊपर जब ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर प्राइमर वगैरह लगा के इसकी आप शीट की लेयर प्रोवाइडिंग है लेइंग करेंगे। तो इसके ऊपर भी आपका जो खर्चा है वो 10 से 12,000 आ जाएगा। इससे ये है कि जो डैम्पनेस फाउंडेशन से ऊपर उठती है उससे आपकी बचत हो जाती है। दीवारें आपके साथ प्लस्तर ख़राब नहीं होता, पेंट ख़राब नहीं होता, ये वाटर प्रूफिंग के तौर पे अच्छी होती है। तो जो पहले वक्तों में क्या होता था कि लुक होती थी उसका शापर लगा देते थे, जो लुक है वो भी आजकल मार्केट के अंदर ठंडी आरानी लुक मिल ही नहीं रही, तो उसको लगाने का प्रोसीजर बहुत हार्ड है। ये लेयर 3 से 5 mm मोटी होती है तो इसकी तौर पे आम रूटीन के अंदर ये वाटर प्रूफ है और इसके तौर पे जो डैम्पनेस होती है उसको रोक लेती है।
नेक्स्ट जो आएगा आपका सरिया ग्रेड 60 का आप इस्तेमाल करना है। जो मुगल सुप्रीम है वो 72 ग्रेड का होता है। जो मुगल G60 है वो भी अच्छा है। उसके बाद तफाक का सरिया भी अच्छा है। उसके बाद मॉडल का स्टील भी अच्छा है, FF की भी अच्छा है। पर जो भी आपका रिकमेंडेड करता है 2-3 रुपए का फ़र्क है। और मार्केट के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि सरिये के अंदर आपका इसकी हील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इसकी बेंडिंग मूवमेंट क्या है, इसकी भी आपने ग्रेड चेक करना है। ग्रेड चेक करने के बाद इसके ऊपर हर 1 मीटर के ऊपर इसके ऊपर मुगल सुप्रीम कंपनी का नाम लिखा होता है G60। तो आपका 5 से 5.5 टन सरिया इस्तेमाल होगा और 265 रुपये रेट है। और तकरीबन आपका 13,25,000 रुपया आपका सरिये के ऊपर खर्चा आएगा 10 मरला घर के ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका बिजली के पाइप। बिजली के पाइप भी पर जॉब है, जो दीवारों के अंदर आप प्लस्तर से पहले डालेंगे, छत के अंदर आप कंड्यूट डालेंगे, जो आपकी मेन डीबी आएगी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की। उसके बाद मेन आपके बाहर की तरफ पाइप जाएंगे, एसी की ड्रेनों के पाइप होंगे, एसी के कॉपर के 2 इंची वाले पाइप होंगे जिसके अंदर कॉपर का पाइप है। तमाम का तमाम पाइप के ऊपर आपका 1.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। पॉपुलर के इस्तेमाल करेंगे, अगर तुर्क प्लास के करेंगे तो आपका 1,20,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा सैनिटरी और सीवरेज के पाइप। सैनिटरी और सीवरेज के पाइप भी आप PPRC के इस्तेमाल कर सकते हैं। PN20 या PN16 ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सीवरेज के अंदर भी अगर आपके पास बजट नॉर्मल है तो आप कंड्यूट पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने बाहर की तरफ लगाना है तो मीडियम पाइप, अगर आपके पास बजट एक्स्ट्रा है तो क्लास B भी कर सकते हैं। तो आम रूटीन के अंदर, मीडियम के अंदर और क्लास B के अंदर आपको अगर वो नाली मिलेगी 8,000 की 4 इंच की, तो वो मिलेगी 4,000 की। तो आधी आधी का फ़र्क है। तो आपको मीडियम ही रिकमेंडेड करता हूँ, बजट वाइज वो भी अच्छा है, सूटेबल है और पानी की सीवरेज के पाइप के लिए मौजू है। तो इसके ऊपर भी आपका 4 लाख रुपया खर्चा आएगा। ये डिपेंड होता है कि आपकी ग्राउंड फ्लोर की जो PPRC की लाइनें अलग है और फर्स्ट फ्लोर की अलग है। उससे ये होता है पूरे घर के अंदर आपका जो प्रेशर होता है वो आपका अच्छा बन जाता है। अगर एक ही लाइन के साथ आपने घर को जोड़ा होता है, जिसकी वजह से अगर 2 वॉशरूम में एट ए टाइम मेहमान चलेंगे तो एक नल खोलेगा तो दूसरे के अंदर पानी का प्रेशर कम हो जाएगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल टिप्स है। तो नेक्स्ट जो आ जाएगा लेबर रेट मजदूरी। आपका टोटल कवर्ड एरिया 10 मरले का 3300 स्क्वायर फीट एरिया होता है और 480 रुपये विद सेंट्री और इलेक्ट्रिक बिजली के अंदर रेट है। और तकरीबन आपका 15,84,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। आम रूटीन के अंदर ये भी कॉन्सेप्ट है। कवर्ड एरिया का मतलब ये होता है जो कवर्ड एरिया उन्होंने किया हुआ है, जो एक्स्ट्रा ओपन एरिया होता है, कुछ हजरात उसको उसी के अंदर कर देते हैं, कुछ हजरात उसको ओपन एरिया का अलग रेट चार्ज करते हैं। तकरीबन आपका 16 लाख रुपया 10 मरले के ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर लेबर रेट जो आप ठेकेदार को देंगे, लेबर ठेकेदार उसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो चुगाट है, सेफ्टी ग्रिल्स है और मेन गेट है। आम रूटीन के अंदर ये 16 गेज की होनी चाहिए। और आपने जब चुगाट को लगाना है तो अंदर की तरफ इसको आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसको पेंट करके और इसके बैरे बाहर की तरफ लगे होने चाहिए। और जो गेट है ये भी 16 गेज का होना चाहिए। अच्छी किस्म के साथ इसकी फ़िटिंग करके आपका 4.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा, आप साइड चौकीदार जो साइड की लुक आफ्टर करेगा, साइड के ऊपर मेंटेन करेगा, पानी वगैरह लगाएगा, ईंटों की आपकी जितनी भी आपने लगनी है, ईंटों को चुनाई लगाने से पहले पानी लगाएगा। उसकी ड्यूरेबिलिटी के तौर पे उसका 4 महीने का प्रोजेक्ट है तो 25,000 रुपये अगर उसकी सैलरी है तो 1 लाख रुपया आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। अब चौकीदार रखना क्यों ज़रूरी है, इसके अंदर ये है कि आपकी जो साइड के ऊपर आपकी जो क्यूरिंग है, पानी की लगाने वाली ड्यूटी है, वो अच्छे तरीके के साथ अगर लगा दें तो आपकी जो लाइफ है बिल्डिंग की वो 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ईंट को पानी लगाने से पहले भी चुनाई पानी लगाते हैं, जब चुनाई लग जाती है तब भी लगाते हैं, प्लस्तर करने से पहले भी इसको पानी लगाते हैं 7 डेज़। और क्यूरिंग को, छत की क्यूरिंग को आपने 14 दिन पानी लगाना है। तो बेसिक यही कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे तरीके के साथ कर लेते हैं तो आपका पेंट भी कम लगेगा और आपकी डैम्पनेस का भी इशू नहीं आएंगे और आपका प्लस्तर भी नहीं ख़राब होगा और लाइफ इसकी बढ़ जाती है। तो तकरीबन तमाम को जमा करते हैं तो 76,06,000 रुपये आपका पूरे घर के 10 मरला घर के 15 नवंबर को आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके ऊपर 76 लाख रुपए कास्ट आ रही है। जो हमारा 10 मरले का हाउस का साइज़ होता है 35 फीट फ्रंट है और 65 फीट इसकी लंबाई है। अब कवर्ड एरिया हमारे पास 3300 स्क्वायर फीट एरिया है और उसके बाद टोटल अमाउंट बनेगी 76 लाख को जब 3300 पे तकसीम करते हैं तो पर स्क्वायर फीट एरिया की कास्ट आ रही है आपके पास 2300 रुपया। A+ मटेरियल के अंदर यही मार्केट के अंदर आपको
लोग जो बिल्डर जो इंजीनियर हजरात होंगे वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको 3000 भी चार्ज कर रहे होंगे, 2800 भी चार्ज कर रहे होंगे। आपको ये पता है अगर आपका 400 से 500 रुपया पर स्क्वायर फीट एरिया बढ़ता है तो समझे पूरे घर के अंदर आपको 15 लाख रुपये एक्स्ट्रा पेबल करना पड़ेगा। अगर किसी बिल्डर है वो आपको डिमांड कर रहा है 90 लाख या 95 लाख तो समझ लें उसके अंदर से उसके भी ओवर हेड यूज़ है, उसके भी अगर आप घर बनाना खुद सीख लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं और अपनी प्लानिंग, और सबसे पहले आप सेव मनी कहाँ से करेंगे, किसी भी घर के अंदर आप घर बनाते हैं चाहे छोटा बनाते हैं बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यही ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको 15 से 20 लाख सेव हो रहा है वो आपकी घर की फिनिशिंग के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा। आपका 10 से 15 लाख हो रहा है, आप ए या बी क्लास फिनिशिंग करके अंदर घर के अंदर जा सकते हैं, घर की आपकी अप्रूवल हो जाएगी, आप घर के अंदर जाके कवर कर सकते हैं। अगर यही आपके पास बजट ज़्यादा है तो जिनके पास बजट ज़्यादा है और प्लानिंग और मैनेजमेंट नहीं है तो सबसे पहले अगर घर बनाते हैं तो अपनी प्लानिंग करेंगे, अपने रिसोर्स करेंगे, अपना बजट देखेंगे कि अगर उनका बजट 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर इतना है तो अपना घर स्टार्ट कर सकते हैं। और वर्क शेड्यूल बनाएंगे कि जो वर्क शेड्यूल आपका घर ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका 2.5 से 3 महीने के अंदर आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपकी सेव हो जाती है। अगर यही आपका ग्रे स्ट्रक्चर 6 से 7 महीनों में चला जाए तो आपकी जो सेविंग होती है वही आपकी नुकसान में यानी कि लॉस में जानी शुरू हो जाती है। और दूसरा आपका आएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है कि आपकी हर एक चीज़ के अंदर आपकी प्लानिंग और मैनेजमेंट होनी चाहिए, और जो काम आपका स्टार्ट होना उससे पहले आपने प्लान करना है, मैनेजमेंट करना है, हर बंदे की ड्यूटीज लगानी है, मटेरियल साइड के ऊपर एडवांस में मुहैया करना है। उसके बाद क्विकली कंप्लीशन के अंदर क्या होगा कि जो टाइम फ्रेम आपने सेट किया होगा, वो जो टारगेट आपने माइंड में बनाया होगा कि उसके मुताबिक करते हैं तो आपकी घर की सेविंग होती जाएगी। और एडवांस बुकिंग के अंदर क्या है कि जो भी चीज़ आपने एडवांस बुकिंग करवानी है, अगर सरिया है तो 2 दिन पहले आपने एडवांस करना है, सीमेंट है तो आपने 2 दिन पहले बुकिंग करवानी है। ये नहीं है ऑन द स्पॉट आपने सारी की सारी एस्टीमेट लगा के और जब आपको ज़रूरत हो तब आपने फ़ोन करना, ऐसा नहीं है। फिर वो डिले टाइम शेड्यूल डिले होता जाएगा जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाता है। कोई भी आपने घर बनाना है, कोई भी काम आप करते हैं वो सारा का सारा दारोमदार होता है प्लानिंग और मैनेजमेंट के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस तरीके की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करें। 2 मरला घर से लेके 1 कनाल घर के लेटेस्ट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, और मौजूदा वैल्यू के अंदर घर को किस तरीके के साथ स्टार्ट करते हैं सारी की सारी वीडियो आपके मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाई हुई है। और वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपके साथ पूरे घर का नॉलेज शेयर कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।